वो है कृषि का, कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग। तो स्थानांतरित कृषि इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब इसके कुछ पॉइंट हैं। यह मानव की आदिम व्यवस्था सूचक कृषि है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह से दूसरी जगह। कैसे प्रक्रिया होती है? सबसे पहले कुल्हाड़ी से बन के किसी खंड की सफाई करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है। कितने भाई? कुछ वर्षों तक। तो भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर यह दोहराई जाती है। तो ये कहलाती है स्थानांतरण। मतलब आज हमने इस खेत में कृषि की, कुछ साल तक यहाँ पर हम करेंगे। अब मान के चले पे यहाँ पर उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, तो इस जगह को हम छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कृषि करेंगे, ठीक है। और जैसे हमारी यहाँ पर ख़त्म होगी, यहाँ की उपजाऊ क्षमता कम होगी, तो हम फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम कृषि करेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम स्थानांतरित करते रहते हैं। और ये ज़्यादातर होते हैं वनों में, जहाँ पर वनों के कुछ क्षेत्रों को कुल्हाड़ी द्वारा काट दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब इनको अन्य नाम और क्या देते हैं, अन्य नाम इनके और भी देख लेते हैं। तो अन्य नाम काटना, जलाना और वुस फैलो कृषि भी इसको कहते हैं। विशेषता, खेतों का आकार छोटा होता है और एक साथ कई फसलों की खेती होती है। एक साथ कैसी होती है भाई? कई फसलों की। छोटे छोटे भागों को उन्होंने किया, यहाँ पर किसी और चीज़ की खेती कर दी, यहाँ पर किसी और चीज़ की खेती कर दी, यहाँ पर किसी और चीज़ की खेती कर दी। तो इस प्रकार से आपके क्या है, छोटे छोटे खेत बना करके वो करते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं। अब आता है स्थानबद्ध कृषि। तो जो स्थानबद्ध कृषि है, यह स्थानांतरित कृषि बिल्कुल विपरीत कृषि होती है। कैसी होती है? यह विश्व में सबसे अधिक की जाने वाली कृषि है, जिसमें एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से एक जगह बसकर कृषि की जाती है। अभी वर्तमान समय में क्या है कि मान के चलिए एक हमारा खेत है, हम जो खेती करेंगे सिर्फ इसी खेत में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यही हमारा स्थानांतरित है और ज़्यादातर आदमी आज के समय में यही दोहरा रहे हैं। तो एक ही खेत पर यहीं आसपास में अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से घर बना लेते हैं, यहाँ अपना खेत होता है और यहाँ पर हम कृषि करते हैं और यहीं पर हमेशा जीवन भर कृषि करते रहते हैं। मतलब जगह हम चेंज नहीं करते कि कहीं दूसरी जगह जाकर हम कृषि करें, तो ऐसा नहीं होता, एक ही जगह पर हम रहते हैं। तो स्थान मतलब एक ही जगह पर की जाती है और लंबे समय तक की जाती है। चलो अगला देखें हम, जीविका कृषि। जीविका कृषि क्या होती है? ऐसी कृषि संपूर्ण रूप से खेती करने वाले परिवार या उसी स्थानीय क्षेत्र में खपत हो जाती है, जीविका कृषि कहलाती है। जैसे धान, गेहूं, दाल, मक्का, ज्वार बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, कंद वाली फसलें और साग सब्जी आदि। मान के चलिए आपने टमाटर की खेती की, ठीक है, आपने अपने इसी खेत में टमाटर की खेती की। अब एक गांव में लगभग 100 से 200 घर हैं, तो आपको जो टमाटर है बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टमाटर इन्हीं घरों में बेच जाएगा। तो जी कैसी होती है भाई? जीविका कृषि, ठीक है। ये होगा ऐसे ही चावल की, तो हर घर में चावल की ज़रूरत पड़ती है, तो चावल की इस प्रकार से खेती कर सकते हैं। दालें हुई, तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जीविका कृषि, ठीक है। मतलब जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं वही चीज़ उसी क्षेत्र में खपत हो जाती है, मतलब वहीं के लोगों के लिए होती है। अब आते हैं थोड़े अलग टॉपिक पर। अब आता है गहन कृषि। कौन सी कृषि भाई? गहन कृषि। तो उद्देश्य क्या है कि प्रति इकाई भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। इसमें भूमि पर पूंजी और श्रम अधिक मात्रा में लगाया जाता है। मतलब मान के चलिए छोटी सी जगह है, उदाहरण दे रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा एक छोटा सा खेत है, एक थोड़ा, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा खेत है और एक बड़ा खेत है। अब इस खेत में हम ऐसी क्या चीज़ लगाएं, इस खेत की चीज़ के बराबर हमारा पैसा आए। मान के चलिए इसमें हमने गेहूँ लगाया, ठीक है, गेहूँ लगाया, इससे हमने कमाए 50,000 रुपये। और इसमें हम एक ऐसी फसल लगाएंगे जिससे हम 50,000 रुपये लगाएं, तो मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा रहेगी लेकिन कम भूमि पर इसको अधिक मात्रा में उपज कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, श्यानवर्धन, हरी उर्वरक, उच्च किस्म के बीज, कीटनाशक एवं खाद्यों का भरपूर प्रयोग किया जाता है, तभी जाकर फसल अच्छी हो जाती है यहाँ पर,
ठीक है, चलिए अगला को देखें हम। अब आता है विस्तृत कृषि। विस्तार मतलब विशाल, बड़ी कृषि मतलब बड़े स्तर पर। तो यांत्रिक विधियों द्वारा काफ़ी विस्तृत मतलब बड़े आकार वाले खेतों पर की जाने वाली कृषि है। श्रमिकों का प्रयोग कम होता है। यहाँ पर जो मान के चलिए खेत बड़ा है तो यहाँ पर भाई श्रमिक लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा होगा, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। तो मशीन द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है, यहाँ पर श्रमिकों की ज़रूरत कम पड़ती है। तो किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। जैसे कुछ क्षेत्र हैं, पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी क्षेत्र, यूएसए का मध्यवर्ती पश्चिमी मैदान, कनाडा का प्रेरी, अर्जेंटीना का पंपास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इनके हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे भी, तो इन क्वेश्चंस को आप करके फिर बताना कि आप कैसे कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। अब और भी देख लेते हैं, ये है अपनी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है भाई, कि मिश्रित कृषि में इस प्रकार की कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। जैसे प्रचलन में संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में, यूएसए के पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। अब मान के चलिए हमारे पास है इतना खेत, यहाँ पर हमने क्या किया भाई, गेहूँ लगा दिया, यहाँ पर हमने दालें लगा दी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दी, यहाँ पर हमने गाय, ठीक है, यहाँ पर हमने बकरी पाल ली, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ भी लगा ली। तो मतलब एक ही खेत में कई प्रकार की कमाई शुरू हो जाए, जैसे कोई दाल से, गेहूं से, गाय से, बकरी से, सब्जियों से। तो हमारी कैसी कृषि होती है, मिश्रित कृषि हो जाती है। तो यही आपका होता है। तो वीडियो में हमने जो टॉपिक आपको बताएं शायद आपको समझ में भी आ चुके होंगे, और कुछ इस प्रकार की कृषियाँ भी हैं। तो टॉपिक ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। देखो शॉर्ट में थोड़ा समझा देते हैं। रोपण कृषि क्या होती है, जो पौधे आप रोप कर मतलब जमीन गाड़ के लगाते हैं, इस प्रकार से गाड़ देते हैं। वो जैसे कुछ रबड़ हुई, कोको हुई, कहवा मतलब कॉफ़ी हुई, नारियल हुई, चाय हुई, कपास हुई, पटसन हुई। तो ये सब क्या है भाई, रोपड़े एवं बागानी कृषि हैं, ठीक है। और डेयरी फार्मिंग तो आप जानते ही होंगे। डेयरी फार्मिंग जहाँ तक इसमें दूध वगैरह की जो सप्लाई होती है यहाँ से होती है। तो पशुपालन के प्रजनन और पालन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और प्रमुख क्षेत्र में से ब्रीड जो यहाँ पर दिए गए कुछ स्थान। और ट्रक फार्मिंग, इसमें सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि, भारी बहन में ट्रकों का उपयोग किया जाता है, और ट्रक फार्मिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से होती है। कृषियों के जो कुछ प्रकार होते हैं, एक होता है एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन, जिसको मौन पालन भी कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्वेश्चन बनेगा, बताइए मौन पालन किस पालन को कहते हैं। ऑप्शन देंगे मछली पालन, और मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन। तो इस प्रकार से ऑप्शन होंगे, तो आप मौन पालन किस में, मधुमक्खी पालन में लगाएंगे। एक आती है अर्बरी कल्चर। अर्बरी कल्चर में क्या होता है, विशेष प्रकार की वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि होती है, जो बाजार में महंगे दामों में बिक जाती है। तो हमने जो कुछ बताए हैं आपको, तो इनको आपको ध्यान से देखा होगा, समझ में भी आपको आया होगा। तो डेली आपके नए नए टॉपिक से वीडियो बन के निकलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।